समृद्धि जी झांसी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी में जब हार रहे हों तब क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। हारने पर भगवान का बल काम करता है, अहंकार पे भगवान का बल काम नहीं करता है। अहंकार में भगवान की शरणागति नहीं होती। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब हार जाए तो हरि के आश्रित हो जाए, भगवान का नाम जब करने लगे तो वो जीत जाएगा। संसार से जीत जाएगा, माया से जीत जाएगा, दुखों से, विपत्तियों से, संकटों से, वो सबसे जीत जाएगा। जो भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान का नाम जप करने लगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान का जो आश्रय ले ले, भगवान का जो नाम जप करे, वही संसार में सुखी हो सकता है। नहीं तो कामनाएं सबको परेशान किए हुए हैं। ये कामना, ये कामना, ये चाहत, और चाहतों की पूर्ति कभी होती नहीं। एक चाह पूर्ति होती, दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूर्ति होती, वो क्रम बना हुआ है। इसलिए हार जाना अच्छा है। हार कर भगवान की शरण में हो जाए और नाम जप करे। बलवीर सिंह नागपाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इंसान के कर्मों के फल की सजा उसका परिवार भी भुगतता है? वो संयोग होता है ना, वैसे ही संयोग होता है। अब जैसे आपने एक अच्छा कर्म किया तो आपके माता पिता को धन्यवाद दिया जाएगा, आपका पूरा परिवार सुखी होगा, आपका पड़ोस सुखी होगा, आपका गांव सुखी होगा कि हमारे गांव में वो हैं। संयोग है। आपने गलत काम किया, किस गांव का है, उस गांव की बदनामी, उस मोहल्ले के, उस परिवार के लोग सब दुखी हो जाएंगे। तो कर्म का ऐसा जाल है कि वो जहाँ तक हमारा संबंध होता है वहाँ तक प्रभाव डालता है। तो अगर संबंध हमसे आपसे नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं, अगर है तो दुखी हो। मान लो शिष्य है तो हम भी दुखी हो जाएंगे। अच्छा ऐसा हुआ, हे भगवान उसकी रक्षा करना। संबंध का प्रभाव दुख सुख का अनुभव कराता है। तो जहाँ तक हमारा संबंध है शरीर से, वहाँ तक हमारे कर्म से संबंध है, और उसको दुख भोगना पड़ेगा। बहुत दूर का रिश्ता है पर संबंध है, कोई घटना अच्छा ऐसा हुआ तो हमको जितना संबंध है उतना दुख होगा। घनिष्ठ संबंध है तो व्यथा इतनी बढ़ जाएगी कि आप सह नहीं पाएंगे, रोने लगेंगे। तो ये संबंध का है। कर्म का, अच्छे और बुरे कर्म का भोग संबंधियों को भोगना पड़ता है। उनको भी उतना, जितना संबंध है उतना भोगना पड़ेगा। अब हमारा ज़्यादा संबंध नहीं है पर सुनने का है तो एकदम एक थोड़ा सा विषाद हुआ, और भाई मर गया और ज़्यादा विषाद हुआ, पुत्र मर गया तो विषाद में एकदम चले गए। तो संबंध का हमारे कर्मों से भी संबंध है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को सुख मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को या हमारे संबंधियों को दुख प्राप्त होता है। कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसी से सुख दुख का सबको अनुभव होता है। दिशांत जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 6 महीने से अपने पिताजी के जरिए आपसे जुड़ा। आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनकर भगवान शिव जी की भक्ति में का हृदय में प्रकाश हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान, मन में प्रश्न उठता है कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता व संपूर्ण शक्तियों के साथ शिव जी भगवान हैं। महाराज जी, ये संपूर्ण शक्तियां क्या भगवान जी को कहीं और से प्राप्त होती हैं या ये उनके स्रोत, उनके खुद का स्रोत है? अपनी वही शक्ति है, वही शक्तिमान, वही सर्व रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं। कहाँ से प्राप्त होंगी? जहाँ से प्राप्त होंगी वो शिव है, वही शिव है जो सर्वत्र है, जो कण कण में व्याप्त है। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, इतना भी अंतर नहीं है। वही अपने आप से अपने आप का विस्तार करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का लय कर लेता है, विनाश कर लेता है। वही शिव है जो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। समझ पा रहे? भजन करोगे तो समझ जाओगे। डॉक्टर आशीष जी। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी आज्ञा से और सही मार्गदर्शन से लगभग 2 वर्षों से निष्काम भाव से तन्मयता पूर्वक गौ सेवा में रत हूँ। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब गऊओं का भी कनेक्शन फिट हो गया। महाराज जी, नाम जब जो प्राथमिक था वो अब सेवा के कारण
भूल जाता हूँ महाराज जी, क्या ये कोई बाधक तो नहीं होगा सेवा में? थोड़ा सावधान रहिए। भगवान का विस्मरण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो। तो हम गौ सेवा भी भगवान का स्मरण, यद्यपि क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जब हम क्रियाओं में ध्यान देते हैं तो भगवान का भजन छूट जाता है, पर अगर हम अभ्यास करें तो क्रिया करते हुए भी भगवान का भजन किया जा सकता है। क्रियाओं को करते हुए भगवान का नाम स्मरण अगर हम करें तो हमारा जीवन और मंगलमय हो जाएगा। नहीं, आज गौ सेवा रूपी क्रिया में भजन छूट रहा है तो हर समय तो गौ सेवा नहीं करते, फिर अन्य क्रियाओं में भजन छूट जाएगा, फिर पुण्य बनेगा, अध्यात्म नहीं पुष्ट होगा। पुण्य तो बनेगा, गौ सेवा करते हो, पर अध्यात्म पुष्ट नहीं हो। और पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। महाराज नृग ने करोड़ों गौओं का दान किया, करोड़ों गौओं की सेवा की और एक अपराध बन गया तो गिरगिट बनकर के द्वारिका में कुएं पे पड़े थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो यदि अध्यात्म नहीं तो पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। पुण्य कभी भी न किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, और अगर भजन है तो अविनाशी है। इसलिए भगवान के भजन की आंतरिक प्राथमिकता देते हुए बाह्य क्रियाओं को करना चाहिए। चाहे इसमें जो गौ माता है उसका भी लगाव हो गया है जी, तो तन्मयता है, बिल्कुल उनका भी लगाव। हाँ, क्योंकि सब में भगवान वास करते हैं तो भगवान तो प्यार करते हैं। चाहे कुत्ते से आप प्यार करने लगो तो वो प्यार करने लगेगा, क्योंकि सब में प्रेम रूप भगवान वास करते हैं। कोई बात नहीं, तो उनका लगा होना हमारे ऊपर आशीर्वाद है। खूब नाम जप करो। पावनी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ में इतनी कमियां हैं कि मैं भगवान को सुख में भूल जाती हूँ। महाराज जी, इसके बाद भी क्या वो हमारे भगवान को सुख में भूल जाते हैं? मतलब इतना सुख मिलता है कि भगवान को भूल जाते हैं? जब सुख होगा तो भूल जाते हैं। हाँ, वैसे सबका स्वभाव है। सांसारिक जब अनुकूलता होती है तो भगवान का विस्मरण हो जाता है, लेकिन अगर हम सुख में भगवान का आनंद पूर्वक भजन करें तो हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी कि दुख में भी भगवान का भजन कर पाएंगे। यदि हम सुख में भगवान को भूल गए फिर दुख में तो भूल ही जाएंगे। दुख में हम कैसे याद कर पाएंगे? सुख में हमें सुमिरन करने का अभ्यास बनाना चाहिए, तो दुख में भी हम सुमिरन कर सकते हैं। सुख में तो अनुकूलता रहती है, आनंद में होकर तो और भजन होता है, लेकिन वो दिन याद करो जब विपत्ति आएगी, प्रतिकूलता आएगी, क्योंकि सदा समान दिन नहीं रहते। आज अनुकूलता है तो कल प्रतिकूलता आएगी, तब क्या करोगे? जब प्रतिकूलता आएगी तब तो भजन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए मुझे आज अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास पूर्वक भजन, दुख में भी हमें भजन कराओ। जब दुख में भजन होता है तो दुख व्यापता नहीं है, विपत्ति व्यापती नहीं है। तो ये डिप्रेशन क्यों होता है? पाप कर्म के कारण, व्यर्थ चिंतन के कारण, जो ओवर थिंकिंग है, निगेटिव चिंतन के कारण। जब नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, तो आदमी फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। डिप्रेशन में पहुंचने पर चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये सब छा जाता है और वो जीवन बिल्कुल नरक जीवन हो जाता है। इसलिए हमें लगता है हम पाप कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें और भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करें। सुख में तो बड़ी सुविधा होती है भगवान के स्मरण की, दुख में थोड़ा दुविधा हो जाती है। लेकिन सुख में भी यदि हम भगवान को भूल गए तो दुख में तो याद ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। विनीत कुमार वर्मा जी हरदोई से। महाराज जी, प्रथम बैच में जैसा प्रश्न हुआ था, ये भी कह रहे हैं कि मैं तन मन धन से सबकी सहायता करता हूं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में सहायता नहीं कर पाता तो वो मुझसे वैर मान लेते हैं। महाराज जी, मुझ पे क्रोध करने लग जाते हैं। इस परिस्थिति में बचने के लिए मैं क्या करूं? नाम जप, भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करेगा और बुद्धि को सावधान रखेगा। बुद्धि जब सावधान रहेगी तो फंसेगी नहीं। हमारी जितनी बनती है हम दूसरों की सेवा करते हैं, इसके बाद दूसरे हमें गालियां देते हैं, उनका स्वभाव है, ये उनकी आदत है, ये उनका भाव है, हम स्वीकार नहीं करते। हमें आनंद में रहना चाहिए। जब हम दूसरों की बातें स्वीकार करते हैं तब हमारे अंदर जलन पैदा हो जाती कि मैंने इसका मंगल किया
मैंने इसको सहयोग दिया, मैंने इसको हित किया और ये हमें बदले में गाली दे रहा है या प्रतिकूलता दे रहा है या हमारा अहित कर रहा है, तो हमें क्रोध आ जाता है, फिर हम गलत हो जाते हैं। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, ये उसका स्वभाव है। हमें अपने स्वभाव से चलना है, वो अपने स्वभाव से चलेगा। और इस छोड़ने की सामर्थ्य को नाम जप के द्वारा हम पाएंगे। नाम जप के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी, दूसरा उपाय नहीं है। इसी में सब संसार फंसा हुआ है। नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतना आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाओगे, उतना हृदय शीतल रहेगा, उतना ही आगे आपको सुख प्राप्त होगा। वीना रेखी जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है। राधा रानी की कृपा से अब हमें गुरु जी की शरणागति मिली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या अब तक किया हुआ नाम जप सार्थक माना जाएगा या गुरु दीक्षा मिलने के बाद नाम जप सार्थक होता है? महाराज नहीं, कोई भी नाम व्यर्थ नहीं जाता। नाम अविनाशी है और अविनाशी फल दे के ही रहता है। इसलिए चाहे गुरु के मुख से लेने के बाद जपना शुरू करो या पहले ही जपना शुरू करो, नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। नाम की कृपा से गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से पुनः नाम मिला और नाम की कृपा से भगवान मिलेंगे। नाम व्यर्थ नहीं जाता, नाम अविनाशी फल दे के ही रहता है। महाराज जी, नाम गुरुदेव से मिला था? जैसे नाम हम जप कर रहे हैं तो नाम हमें गुरु से मिलाएगा और गुरु फिर वही नाम दे या जो भी नाम दे वो नाम भगवान से मिलाएगा। हाँ, बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, ये गोस्वामी जी ने सिद्धांत लिख दिया। तो गुरु मुख से मिला हुआ नाम ही भगवत प्राप्ति कराता है। और ऐसे जो हम नाम जप करते हैं वो हमें गुरुदेव भगवान तक पहुंचाता है। गुरुदेव भगवान हमें प्रभु तक पहुंचाने का नाम देते, मंत्र देते हैं। महाराज जी, जैसे किसी संत भगवान से प्रेरित होकर नाम जप करना हो गया गुरु मंत्र, हो गया गुरु मंत्र, हो गया। जैसे हम कह रहे राधा राधा जपो, आपने पकड़ लिया राधा राधा राधा, हो गया गुरु मंत्र, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, इसके बाद एक विकलता उठती है कि गुरु द्वारा जो प्रदत्त दीक्षा हाँ मंत्र, अब उससे क्या होगा कि फिर वो उपासना में प्रवेश करेगा। ये उसके नेक्स्ट स्टेप। हाँ हाँ हाँ, अगर वो नहीं लेता है तो इतने से ही कल्याण हो जाएगा उसका। आवागमन मुक्त करने के लिए इतना ही काफी है। लेकिन अब लीला में प्रवेश करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए फिर वो शरणागत मंत्र, निज मंत्र, ये सब आता है। महाराज जी, इसके हृदय में अपने आप आने लग जाएगा, मतलब अगर सही से वो, हाँ, तो वो व्याकुल हो जाएगा कि मुझे शरणागत मंत्र चाहिए, वो उसके अंदर व्याकुलता होने लगेगी। नहीं ठीक है, राधा नाम तो है पर मुझे शरणागत चाहिए, वो अंदर आने लगेगा। रितेश द्विवेदी जी कानपुर से, राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विरह, प्रेम और विकलता तीनों में क्या अंतर है? क्या विरह और प्रेम दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? कितना नाम जप करते हैं महाराज जी श्री जी की कृपा से जितना हो पाता है वैसे निरंतर का अभ्यास करो। पहले नाम के द्वारा पाप का क्षय हो, हृदय में शरीर संसार से वैराग्य हो, तब तो अनुराग की तरफ। ये विरह विकलता एक ही शब्द है। विरह विकलता प्रेम उसी के हृदय में प्रकट होता है जिसके हृदय में अन्य आश्रय, अन्य आसक्ति, अन्य आशा, इनका नाश हो जाता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक जो है ना, स्वाति के बूंद से प्रेम करता है, मेघ से बरसे हुए। वो मर चाहे जाए, दूसरा जल स्वीकार नहीं कर सकता, प्यासा मर सकता है। एक बार एक चातक उड़ता हुआ गंगा जी से जा रहा था तो एक बधिक ने बाण मार दिया, वो गंगा जी में गिरा तो पर ऐसे। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो पूछा कि पुण्य जल में जहाँ मरते समय एक बूंद गंगा जल चला जाए तो जीव पवित्र हो जाता है, चातक तूने चोंच ऊपर क्यों कर ली? तो उसने कहा मैं सिर्फ स्वाति के बूंद को पीता हूँ, मर जाऊंगा तब चाहे गंगा जल हमारे मुंह में जाए, क्योंकि मैं सीधे आकाश से गिरे हुए स्वाति के बूंद को पीता हूँ। तो एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान से प्रेम, भगवान से आशा, भगवान का ही आश्रय, भगवान से ही अपनापन और निरंतर भगवान का जप, तब अंदर से उन भगवान के लिए आता है
कि जिसके लिए मैंने जीवन अर्पित कर दिया, जिसको मैं निरंतर जपता हूँ, जो हमारे प्राण धन है, वो हमें कब मिलेंगे? तब विकलता शुरू होती है, अंदर व्याकुलता होती है, और वही व्याकुलता ऐसा विरह रूप धारण कर लेती है कि जिया न जाए। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। दरस बिन दुखन लागे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। विरहाग्नि ही भगवान से मिलन का संयोग बनाती है। जब रुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, समस्त गोपीजन एकत्रित होकर जब भगवान के दर्शन के लिए रोने लगी, तो तासा मावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामदेवों को भी मूर्छित कर देने वाले भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो जब हमारी ऐसी विकलता हो कि मुझे कुछ और सुहाई न दे, कुछ अच्छा न लगे, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो जाए, तब भगवान से विकलता होती है। ये विरह बहुत बड़ी संपत्ति है। भगवान के लिए रोना कोई छोटी बात है। लोग रोते हैं भगवान के सामने, लेकिन अपने लिए रोते हैं, मेरा काम बन जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। भगवान के प्रेम में रोना, ये तो जगत पावन करने वाला कोई महात्मा होता है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, जो भगवान के लिए रोए, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के लिए विरह, भगवान के लिए व्याकुलता। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते रघुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। आह भरकर हा कृष्ण हा राधा, और विकल होकर अश्रु प्रवाह हो रहा है। उन आंसुओं से जो भूमि भींज रही, जगत पावन हो रहा है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर देता है। उसके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों को निष्पाप करने लगती है, जिसके रोम रोम में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। ये तो बहुत दुर्लभ बात है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो, अच्छे आचरणों वाले बनो। पहले ऐसे बनो, फिर आगे अध्यात्म उन्नति होगी। सुनीता जी दिल्ली से। हाँ जी, अरे बात। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान है, आपको क्या दूर करना है? करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे मैं अपने भक्त की ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे अबोध बालक की माता रक्षा करती है। वो अबोध बालक है, कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, तो माँ काम तो करेगी, पर एक दृष्टि अपने बच्चे पे रखेगी। तो हमारे तो भगवान शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपात, जिनके शास्त्रों नेत्र हैं, वो अपने भक्त को देखते रहते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। पहली बात तो ये है कि हमको बाधाओं की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि बाधा हरण करने वाले हमारे भगवान हैं। अब दूसरी बात है कि जो भगवान के विधान से बाधा आती है, भगवान के विधान से भी आती है। जैसे हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई घटना घट गई, तो वो भगवान का मंगल विधान मानकर अपने प्रभु के द्वारा दी हुई कड़वी दवा है, उसे हम खा लेते हैं, उसे हम सह जाते हैं। राधा 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 राधा। भगवान के मार्ग में बाधा तभी आपको परास्त कर पाएगी जब या तो अभिमान होगा, और या शास्त्र विरुद्ध आचरण जानबूझ के करोगे, नहीं तो बाधा ही नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्ति बाधाओं से दूर कर देता है। तो जब हर समय स्मरण चल रहा, तो विपत्ति बाधा का कोई संयोग बन ही नहीं सकता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, तभी विपत्ति बाधा अपना प्रभाव, नहीं तो जहाँ राधा वहाँ कहाँ बाधा। हर समय यदि राधा राधा राधा, तो कोई बाधा ही नहीं है। और जो बाधा आने वाली है, तो वो मालिक हैं सर्वसमर्थ, हम अपने आप हटा देते हैं। बड़े कृपालु हैं भगवान। तो हम भगवान की शरण में रहकर भगवान का नाम जप करें, तो कोई विपत्ति बाधा हमें परास्त नहीं कर सकती। समझ पाए आप? जी। आशीष डांग जी। राधे राधे, जय श्री। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, क्रिया योग की साधना हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाती है, लेकिन मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम और क्रिया योग की साधना अगर सावधानी से न की जाए तो जगत प्रपंच में भी फंसा देगी, क्योंकि क्रियाएं जागतिक होती हैं। जब हम क्रियाओं में उतरते हैं, यदि सावधान नहीं है तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए भगवान का नाम हमारे हृदय में सतत चलना चाहिए, और जहाँ जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारी क्रिया हो रही है उसे भगवत स्वरूप समझना चाहिए, तभी बच सकते। उन्हें फंसने में देर नहीं लगती। मुक्त होने में बहुत देर लगती है, फंसने में देर नहीं लगती। आसक्ति लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति किसी से हो सकती है पर जा नहीं सकती। आसक्ति है, तुम आसक्ति कहीं हो सकती, किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में आसक्ति हो सकती, लेकिन जाना बड़ा कठिन है। इसलिए क्रियाएं संसार में ही होती हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से होती हैं, और कहीं भी आसक्ति हो गई तो हम गए। इसलिए हमें चाहिए क्रिया को करते समय बहुत भगवान का स्मरण करें, और जो भी क्रिया करें वो भगवान को समर्पित करें, तो हमारा अध्यात्म योग पुष्ट होता जाएगा। क्या कहना चाहते हो? लेकिन मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबना चाहता है। क्या इन दोनों मार्गों का संगम संभव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही क्रियाएं हम जब भगवान को समर्पित करते हैं तो वही भक्ति बन जाती है, और वही भक्ति जब गाढ़ रूप लेती है तो भगवान का प्रेम बन जाती है। कोई अलग नहीं है। हाँ, भगवान का स्मरण छूटा और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो अलग हो गया, फिर वो कर्म बन गया। और अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को क्रियाएं समर्पित करते हैं तो कर्म योग हो गया, वो भक्ति बन गई।